महोदय एवं अन्य गणमान्यगण और मेरे प्रिय साथियों, यह मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि आज जो कार्य 74 वर्षों के बाद हो रहा है, बिहार विश्वविद्यालय की एलुमनी मीट, मुझे माफ़ करेंगे जिसमें मैं बिहार विश्वविद्यालय में था, उसमें बिहार विश्वविद्यालय ही था, अब BRA बिहार विश्वविद्यालय है। तो जब भी मैं बिहार विश्वविद्यालय कहता हूँ, मैं दोनों को मीन कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे जो ये आज मौका मिला है, इसके लिए मैं सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। वाइस चांसलर साहब ने बहुत ही अच्छे और सशक्त शब्दों में कहा कि एक नई शुरुआत वो करने जा रहे हैं और उस नई शुरुआत में कोई भी नई शुरुआत होगी तो उसकी कुछ तो कठिनाइयाँ उसमें आएँगी, कुछ तो बाधाएँ आएँगी। बिना बाधाओं के, बिना समस्याओं के कोई शुरुआत नहीं हो सकती है, कोई अभियान नहीं हो सकता है। तो जैसा कि मैं बिहार विश्वविद्यालय को या लंगर सिंह कॉलेज को, ड्यूक हॉस्टल को, PG हॉस्टल को जाना हूँ, समझा हूँ, वहाँ पर अपने 8 साल गुज़ारे हैं। तो उसमें अभी की स्थिति क्या है, वो तो मैं कहीं बाहर से किसी से सुन लेता हूँ। बहुत करीब से, नज़दीक से नहीं जानता हूँ। करीब 1 साल पहले या 1.5 साल पहले मैं लंगर सिंह कॉलेज में गया था। प्राचार्य महोदय भी बैठे हैं, वो भी हैं। उनसे मिला था, उनके साथ फिज़िक्स डिपार्टमेंट में भी गया था, कुछ लोगों से बातें हुई। कुछ जो हमारे पुराने परिचित लोग थे, वो लोग वहाँ पर अभी फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं और भी सब है, बढ़िया है। किसी भी विश्वविद्यालय या कोई भी जो संस्था है, उसका जो कोर कॉम्पिटेंस क्या होता है, उसको सबसे पहले हमें सुधारना होगा। और वो जैसे सुधारना होगा, वैसे सुधारना होगा। उसको अगर कोई कहें कि संसाधन की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं हैं, तो उन लोग जो भी है उसमें भी वही उसका भी हर चीज़ का जो भी अगर नहीं है टीचर तो उसका भी उपाय है। आजकल तो अब समय आ गया है जबकि हम लोग अब टीचरलेस क्लास की कल्पना करते हैं, वैसे भी किया जा सकता है। और जो स्थिति अभी जो बिहार यूनिवर्सिटी की है, काफ़ी दिन पहले 2011 में जब मैं तमिलनाडु में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी हुआ था, उन दिनों वहाँ के ITI की भी वही समस्या थी। ITI में उस समय 20 से 22% टीचर थे। फिर भी और जगह की तुलना में तमिलनाडु का रिज़ल्ट ITI में भी बढ़िया होता था। उस समय करीब 50% लोग पास करते थे। तो फिर भी ये बहुत बड़ी समस्या थी। बहुत सारी समझ पे हम लोगों ने बहुत नज़दीक से उसका अध्ययन किया, लोगों से मिले, सबसे बातें हुई। बात करके 3-4 चीज़ें मूलतः सामने आई कि एक टीचर नहीं है, पढ़ाने का काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा, जो प्रश्न पत्र आते थे, वो उन दिनों ऑल इंडिया लेवल पर सेट होते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में आते थे। जो तमिल जानने वाले टीचर थे, उनको तमिल में वो आता नहीं था। और दूसरी चीज़ें थी जो सुविधा उस समय स्कूल के जो या कॉलेज में जो छात्रों को वहाँ पर मिलती थी, वो सब ITI वालों को नहीं मिलती थी। बहुत सारी चीज़ें थी। वो सब उसके बाद पूरा डिस्कस करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो एक तो सबसे पहले हमारे पास भी संसाधन नहीं थे। गवर्नमेंट में कोई नया स्कीम पास कराना वो भी व कितनी मुश्किल की बात है, उसे हम लोग आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। तो हमने ईज़ी सॉल्यूशन सबसे पहले शुरू किया। जो लोग फाइंड आउट किया कि जितने भी जो भी विभाग हैं, उस विभाग में कितने टीचर हैं जो अच्छे सबसे अच्छे टीचर पढ़ाने वाले हैं, जिनका कि सबसे अच्छा नाम है। उनको बुला करके और ऐसे ही एक कंप्यूटर के सामने में बैठा करके उनसे हर एक सब्जेक्ट पर एक लेक्चर सीरीज़ तैयार करवाया और उनको कुछ मानदेय दे वह करके तैयार कराया। उसके बाद तब फिर उससे पढ़ाई शुरू हुई और भी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इस तरह से सबसे पहले तो पढ़ाई का स्तर कैसे हो, पढ़ाई का वातावरण कैसे बने, पढ़ाया कैसे जाए।
बहुत सारे गरीब छात्र होते हैं जो कि वो ब बाहर जा कर के कोचिंग में नहीं पढ़ सकते हैं। आज वहाँ के पहले एक समय ऐसा था कि बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए स्टूडेंट बिहार के सारे कॉलेजों में टीचर्स वही होते थे, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर। अगर आप उस समय का अगर की संख्या अगर देखें, तो 60-70% वही होते थे जो बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़े होते थे। Patna University used to produce administrators. Bihar University used to produce all academicians and teachers. वो समस्या थी। आज वो स्थिति नहीं है, तो उसको कैसे पहले किया जा सकेगा? और मेरा तो मैं एक प्रिज़्मेटिक सोसाइटी में रहता हूँ, बतलाते हैं लोग प्रिज़्मेटिक सोसाइटी में गाड़ी बैल और जेट इंजन दोनों साथ-साथ चलते हैं। उसी तरह से हमारी पढ़ाई-लिखाई भी वैसे ही हुई है। एक ऐसे भी स्कूल में हुई है जहाँ पर कि संसाधन में कुछ नहीं था। स्कूल में कमरे थे और उसमें खिड़की और दरवाज़ों के लिए जगह थी, खिड़की-दरवाजे नहीं थे। और वैसे भी जगह पर पढ़ा हूँ, जहाँ पर कि जो बेस्ट सुविधा हो सकती है, बाद में मैं फिर आईआईटी दिल्ली में भी आया था, वहाँ पर जो जितनी बेस्ट से अच्छी सुविधाएँ हो सकती थी, वो भी उपलब्ध थे। दोनों में हमने देखा एक कंपैरिज़न करके एक बात बतलाता हूँ, जिस ढंग के टीचर हमें बिहार यूनिवर्सिटी के फिज़िक्स डिपार्टमेंट में पढ़ाने वाले मिले हैं, उस ढंग के टीचर मैं आईआईटी के फिज़िक्स डिपार्टमेंट में केवल एक आदमी को मानता हूँ। और मैं उन्हीं को बतलाया भी, वहाँ के और लोगों से बातचीत हुई, बाद में भी मैं जाता उनको मिलते हैं, बतलाते हैं। उन्होंने कहा कि यस, कहा कि जो ए.के घटक जो हैं, ही वाज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑल इंडिया लेवल के ऑल इंटरनेशनल लेवल के फिज़िक्स के टीचर रहे हैं। उसी लेवल के क्वांटम मैकेनिक्स के जानकार लोग बतलाए बाद में कि उसमें बीएचयू के डी.के. राय हुआ करते थे और बिहार यूनिवर्सिटी में बी.एन. राय साहब थे। तो इस ढंग की वो परंपरा रही है। इतने अच्छे-अच्छे लोग रहे हैं, उस अतीत को हमें और थोड़ा जागृत करना होगा। और बहुत बहुत लोग हैं ऐसे। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि वो कपिल देव बाबू थे, जो प्रिंसिपल थे। 8 साल तक मैंने उनको देखा है कि एक ही जो उनका ब्लेज़र था, वही पहन कर के उजाड़े में आए हैं। कोई बदलाव नहीं हुआ है। और मैं उन्हें देखा हूँ, 1 पैसा इधर-उधर नहीं करते थे, लेकिन एक आदमी गया कहा कि हमको थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए, एग्ज़ामिनेशन का फ़ी देने के लिए पैसे नहीं हैं। कहा कि कितना पैसा है? उसमें ₹85 एग्ज़ामिनेशन फ़ीस था। कहा ₹20-25 हैं। तो बड़ा बाबू को बुलाया, कहा कि एक वाउचर बना करके इसको ₹75 दे दीजिए और मैं साइन कर दूँगा। तो इस ढंग के बहुत सारे नाम हैं। महेंद्र प्रताप थे। भृगुनाथ सिंह थे, जिनके डर से मतलब कि वो दैट इज़ द अथॉरिटी। कोई लोग कहता है कि टीचर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्टूडेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी टाइम उतना नहीं है उस पर ज़्यादा डिस्कस करने का। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि नंबर 1 जो है, आप यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी तभी बना सकते हैं जहाँ पर वहाँ पर पठन-पाठन की जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती है, उतनी हो और स्टूडेंट वहाँ पर लाइन लगा कर दौड़े हुए जाएँ कि हमें यहीं पढ़ना है और कहीं नहीं पढ़ना है। तो एक समय ऐसा होता है। अ, अभी थोड़ा-सा ये आउट ऑफ साइट हो जाएगा ये बात कहना, तो वेदर ये डिसीज़न उसमें अच्छा था या गलत था, मैं उस पर अभी नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन क्लियर किया था 1976 में और उसको छोड़ कर के वहाँ पर फिज़िक्स पढ़ना शुरू किया था। और तो वो सब चीज़ें बहुत वो सब बड़ी लंबी कहानियाँ सब होंगी। तो सबसे पहले तो वहाँ यूनिवर्सिटी को पढ़ाने का बढ़िया संसाधन बनाना है, बढ़िया जगह बनाना है और इट शुड बी मोटिवेशनल एंड एस्पिरेशनल दोनों। जॉब ऑफ द टीचर एंड जॉब ऑफ द स्टूडेंट इज़ बोथ दे शुड बी गेट सफिशिएंटली मोटिवेटेड एंड एस्पिरेशनल। यहाँ ये बड़ा एकदम ऊँचाई जो है सो अभी नहीं हुआ है, इससे और ज़्यादा ऊपर जाना है और भी संभव है। तो हमारे यहाँ तमिलनाडु में वहाँ पर कहते हैं उंगलाल मुडियुम, आपसे यह संभव है। तो यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए लोगों में। इस जज़्बे के साथ मैं इस नई शुरुआत के लिए सबको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और आने वाले दिनों में यह शुरुआत जो एक छोटा-सा वृक्ष जो है, वो बहुत बड़ा एक वटवृक्ष बनकर बने, इसी संभाए हुए उद्देश्य को सामने में देखते हुए, मैं सब लोगों का धन्यवाद करके अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ। नमस्कार।